आपके सीक्रेट क्रश के फीलिंग्स लेके आया हूँ, यानी कि जो इंसान आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं वो क्या सोच रहे हैं एंड यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ, लव रीडिंग्स अपलोड करता हूँ। आप लोग मेंबरशिप्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट हाँ, मैं प्राइवेट रीडिंग, प्राइवेट कंसल्टेशंस और प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी है। लेट्स सी। जय माँ काली। ओम प्रिंग दक्षिणा काली के, ओम प्रिंग दक्षिणा काली के, ओम प्रिंग दक्षिणा काली के। कौन आपको सीक्रेटली प्यार कर रहे हैं? आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है? द एट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की कोशिश करे। हो सकता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हो भी सकता है कि ये पर्सन एज आपसे बड़े हैं। आई थिंक इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक लॉयल इंसान चाहिए इस पर्सन को, और ये आपको इसीलिए प्यार करते हैं बिकॉज ये मानते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, ये मानते हैं आप भी हार्ड वर्किंग हैं, ये मानते हैं आप भी सेम सपने देखते हो। आई फील कि इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, लाइक दे रियली वांट सम एस्टैब्लिशमेंट। मे बी दे आर फ्रॉम अ वेरी डिफ़िकल्ट फैमिली, मे बी दे आर फ्रॉम अ वेरी रेस्ट्रिक्टिव फैमिली, लाइक उनको हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर रोका गया था, एंड वो इसीलिए वो फ्रीडम उनको चाहिए। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, एंड अपरेंटली वो आपको भी समय दे रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि वो अभी उनको शादी करनी है, उनको ऐसा लगता है कि इन द लॉन्ग रन वो आपको प्रपोज करेंगे, इन द लॉन्ग रन आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इन द लॉन्ग रन काइंड ऑफ आप दोनों एक साथ घर बसाएंगे। बट इनको पता है कि इनके लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एट द सेम टाइम ये मानते हैं कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो, तो आपके लेवल पे आने के लिए इनको बहुत कसरत करना पड़ता है। सो ये पर्सन स्लोली प्यार करते हैं, बट इनको हार्ड रियलिटी इनको पता है कि अगर ये खुद को आपके सामने इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो शायद आप किसी और को चूज़ कर सकते हो। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपके अटेंशंस को अपने करीब खींचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये सीक्रेटली हो सकता है कि ये आपके कोलीग है, या फिर ये फेलो स्टूडेंट है, हो भी सकता है कि ये आपके बिजनेस पार्टनर है, या फिर ये इस पर्सन के साथ आप प्रैक्टिकल बातें बहुत ज़्यादा करते हो। सो लाइक ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सिर्फ डेट कर रहे हो। आई फील कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल आप दोस्त हो, बट अभी तक इन्होंने ये सब बातें कुछ नहीं किया है, ये अपने मन के अंदर सब कुछ रखे है बिकॉज ये अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। इनके हिसाब से प्यार लग्जरी है, इनके हिसाब से ये सब हंसी मजाक लग्जरी है। ये पहले अपने दम पे कुछ करेंगे, उसके बाद वो फोकस करेंगे। सो ये पहले रिलेशनशिप को नहीं, रहते दोस्ती पे फोकस करते हैं। पहले वो अपने अंदर की गुड क्वालिटीज़ को जनरेट करना चाहते हैं। सो दे आर आई थिंक इंक्रीजिंग देयर स्किल। मुझे लग रहा है कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि इनका ड्रीम है कि बाहर में जाके ये सेटल करेंगे, इनका खुद का एक बिजनेस होगा, खुद का एक ऑफिस होगा। सो आई फील कि ये स्किल डेवलप कर रहे हैं। ये एक आर्टिस्ट भी हो सकता है। येस, एट ऑफ पेंटिकल्स अक्सर इनका आर्टिस्टिक या फिर ये इनका पोएटिक क्वालिटीज़ का भी कार्ड है। तो ये जो भी फील्ड में है वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं। तो इन वन वर्ड कि वो अपने काम के बगैर नहीं जी सकते, उनका काम ही उनका वजूद है। काम अगर चले जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे बेसिकली। सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क, वर्कोहॉलिक, कुड बी पॉसिबल अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकन, बहुत जिद्दी है, फूड लवर है ही, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिंदगी को पसंद है, लग्जरी को पसंद करते हैं। Let's see. Oh, the strength. ये चुपचाप है। आई थिंक ये इनको आई फील कि ये पर्सन को हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, ये बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है, ऊट पटांग के हरकतें नहीं करते हैं, अटेंशन सीकर नहीं, ईगोइस्टिक है, बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन है। इस पर्सन को 10 बार बोलने के बाद ये अपना दर्द का बात बताते हैं। आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनलकी है लव में। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको आपके करीब जाएंगे तो शायद आप इसको गलत समझेंगे, या फिर आप इनके इरादों को बहुत गलत तरीके से लेंगे। ये डरते हैं आपसे, या फिर इनको लगता है कि यू आर टू टफ टू हैंडल, या फिर इनको लगता है कि यू आर लाइक
लाइक अ सेलिब्रिटी, आप ये सब चीज़ों में नहीं हो। आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टूडियस किस्म के इंसान हो, सीरियस किस्म के इंसान हो सकता है घायल हो, क्योंकि आपके पास्ट शायद खराब है, या फिर यू आर टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन लव, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, ये आपके अंदर के जो क्वालिटी है उसको पसंद करते हैं, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को पसंद करते हैं। सो ये पर्सन एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ लियो, ओके, लाइक स्टाइलिश रहते हैं, दूसरों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है। बट ये पर्सन आपको क्यों पसंद कर रहे हैं? बिकॉज आपसे इनको बहुत कुछ सीख मिल रहा है। आप इस पर्सन को इनके मिस्टेक्स को बहुत आसानी से दिखा देते हो, या फिर आपके सामने इनका बोलती बंद हो जाता है। हो सकता है कि ये एक मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान है, बॉस ही किस्म के इंसान है, बट जब आपके सामने आते हैं तो वो मुंह लगा नहीं पाते हैं, काइंड ऑफ आप इनको सिखा देते हो। सो ये शायद 10 स्कूल्स का प्रिंसिपल है, बट आप इनके प्रिंसिपल हो। सो आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सबके साथ ऐसे फ्लर्ट करके या फिर सबके साथ कैजुअली लेके वो मतलब सबका दिल चुरा सकते हैं, बट आपका नहीं। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन मानते हैं कि आप ज़्यादा ताकतवर हो, या फिर आपके अंदर एक पावर है। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अमानत पे विश्वास करते हैं, तो ये सेविंग्स पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा कंजूस भी है। बट ये 8 ऑफ पेंटिकल्स वाले क्या करते हैं ना, कि लाइक ये एक स्वैग के साथ चलते हैं, लाइक दे आर वेरी ग्राउंडेड। बट जब बात आते हैं पैसे का, तब आप देखेंगे इन लोगों का जो स्टाइल स्टेटमेंट रहता है वो बहुत ही ब्रांडेड रहता है। बट यहाँ पे लियो का कार्ड जब आते हैं, मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड जब आता है, तब ये आपको देख के बोलती बंद हो जाता है इनका। सो आई थिंक कि ये हो सकता है कि फैटली अट्रैक्टेड है बाय योर फिजिकल ब्यूटी, बाय योर फिजिकल प्रेजेंस, या फिर आपके प्रेजेंस इनको डराते हैं, लाइक वो इंटिमिडेट फील करते हैं, लाइक ओ माय गॉड अब मैं क्या बोलूँ। वो ऑलवेज कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ, बट कह नहीं पाते हैं, बिकॉज उनको डर है रिजेक्शंस का, यहाँ तक के थप्पड़ खाने का। बिकॉज दे नो कि आप क्लासी इंसान हो, नॉट क्लासिस्ट, क्लासी इंसान हो, बट उसका दिल आप पे है, कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए वो खुद को रोक रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत अजीब हरकतें करते हैं, लाइक आप देखेंगे अचानक हंस दिए, या फिर कोई अजीब किस्म का ड्रेस पहन के आएंगे। लाइक इस पर्सन के साथ आपका ओकेशनल मुलाकात होता है, बहुत ही ओकेशनल मुलाकात होता है, और जब भी होता है वो तुरंत खुद को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि मूवीज़ में आप दिखते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा फिल्मी किस्म के इंसान है, डायलॉगबाजी थोड़ा बहुत है, रिजर्व भी है। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके सामने एक फेक पर्सनालिटी कैरी करते हैं, एज इफ आप जो पसंद करते हो वो भी वो पसंद करते हैं, इससे आप गुस्से में आ जाते हो। आई थिंक ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जब ये अपने जोन में रहते हैं तो बहुत अच्छा रहते हैं, बट जब ये कुछ ओवरडू करते हैं ना, दैट बेसिकली ट्रिगर्स यू, एंड हो सकता है कि आप इसको झाड़ लगाते हो कि ऐसे क्यों कर रहे हो। आई नो, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आप ओवर पावर करते हो, तो आपको पसंद है ये पर्सन, बट आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा स्मार्ट बने, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, ये थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान दे, ये थोड़ा सा और फोकस्ड रहे। सो दे आर गुड पीपल, बट कहीं कभार ये अपनी पर्सनालिटी को भूल जाते हैं, और ये वहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है कि लाइक यू से कि नो, आई कांट डील विद दिस नॉनसेंस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। ओह, 8 ऑफ 3-8, क्या बात है, 8-8-8। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि कोई जेमिनाई हो। आई थिंक ये गॉसिप भी बहुत ज़्यादा करते हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कुछ भी लाइक कुछ भी अजीब टॉपिक लेके ये बैठ जाते हैं, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कुछ टॉपिक लेके ये बैठ जाते हैं। आई फील कि ये अपना ओपिनियन शेयर करने से डरते हैं, दूसरों के ओपिनियन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। आई थिंक ये कई कबार सोशल चमेलियन है, जब किसके पल्ला भारी वो उसी के तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे 888 का सिंबल मुझे लग रहा है कि एक कोर बिलीफ है, लाइक आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकते, ये कुछ खराब नहीं कर सकते, ये भी आपको पता है। बट ये पर्सन बहुत नर्वस है, ओवरथिंकर है, ये अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते हैं ठीक से, या तो ये करने से डरते हैं कुछ नया चीज़,
या फिर ये इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपके सामने आके कुछ कहे। सो इसीलिए ये डर डर के खुद को प्रिपेयर करे ताकि वो और अच्छा बने। ये अपने लुक्स को लेके बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, ए बी ये कुछ ज़्यादा इनका एक्सपेक्टेशंस है। और आई थिंक द एट ऑफ शोर्स का एक ही कार्ड है कि ये अपने आप को उस तरीके से नहीं जाने हैं, ये अपने आप के बारे में इनको पूरा आइडिया नहीं, तो इसीलिए अक्सर इनको लाइफ के कुछ ख़राब चीज़ हो जाएगा, कुछ गलत होगा, ऐसा डर है। आई थिंक ये थोड़ा सा जीरोफोबिक इंसान है, जब भी कुछ अच्छा होता है तब भी इसको लगता है कि कुछ खराब हो जाएगा। आई फील कि एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अक्सर इस पर्सन के आप देखोगे कि जो इनके फोरहेड है उस पर रिंकल्स है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल इंसान है, जो इनको नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचते हैं। और कई कबार इनकी इस वियर्ड हैबिट इसको थोड़ा सा वियर्डो बनाते हैं, लाइक इसके वियर्ड लाइफस्टाइल, वियर्ड तरीके के सोचना, वियर्ड चॉइसेस, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया काइंड ऑफ कभी कभार इस इंसान को बहुत अजीब बना देते हैं। सो हाँ, दे आर लॉयल बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। हो भी सकता है कि ये अचानक गायब होकर बैठे हैं या फिर कहीं पे चले गए हैं घूमने के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। आई थिंक देयर हाउस इज एम्प्टी, लाइक उनके घर एम्प्टी है, यहाँ तक कि वो कुछ बता नहीं पाए, वो चले गए हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ओकेशनल विजिट आप करते थे एंड सडनली वो बात करना भी बंद किए हैं या फिर चैट करना बंद किए हैं, ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। वो जानबूझ के चुप है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने दिमाग लगा के कुछ बातें कहे हैं और आपने उसका जवाब दिए हो या फिर जवाब नहीं दिए हो या फिर कैजुअली जवाब दिए हो, और आपकी बातों को वो बहुत कुछ सीरियस समझ के बैठे हैं और अपनी ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और डर रहे हैं कि आपने बहुत गलत समझ लिए हो, आप शायद इसको और इसके साथ और बात नहीं करेंगे, एंड देन एक बार अगर बात करेंगे तो इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। आई फील कि ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हैं आपको लेकर कि शायद आप गुस्से में हो, शायद आप इसको रिजेक्ट करे हुए, शायद आपको ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, शायद आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर चुके हो, कहने वैसा। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। Ooh, the Nine of Pentacles. ऐसा मुझे लग रहा है कि एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शंस। आई थिंक देखो, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, ओके? आपको हमेशा चाहिए एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, आपको चाहिए लग्जरी। सो आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका एक स्टेबल फ्यूचर बन सकता है। इस पर्सन को आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी, वो लॉयल्टी प्रोवाइड कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन, और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड हो भी सकता है कि यहाँ पे सीक्रेट मैरिज या फिर सीक्रेट कमिटमेंट हो। लाइक ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बदल जाएंगे आगे जाके, ऐसा नहीं है। ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमेशा आपका साथ देंगे। ओह, द थ्री ऑफ शोर्स। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो ये आपका दिल तोड़ा है या फिर आपका कुछ बात बुरा लगा है, इनके कुछ बात आपको बुरा लगा है। हार्ट ब्रेक से आप दोनों ओवरकम करेंगे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि कुछ लॉस हुआ था इसको, ओके, या फिर आपका, और हो सकता है उस लॉस से आप लोग ओवरकम कर रहे हो। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली बताते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें एक तरीके से हो बट वो नहीं हुआ, एंड देन उसके बाद आपका लाइफ टूटेगा नहीं, आपका हार्ट टूटेगा नहीं, दिल टूटेगा नहीं, दिल जुड़ेगा। सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना होगा अभी के लिए। थ्री ऑफ शॉर्ट्स बता रहे हैं कि तसल्ली मिलता है ना, जो रोने के बाद जो हल्का फील होता है वो आप दोनों हल्का फील करेंगे, आप दोनों बहुत बहुत कोजी होंगे, बहुत रिलीफ फील करेंगे। आई फील कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर एक हार्ट ब्रेक चल रहा था, लाइक अगर आपने इनको हर्ट किए थे, इन्होंने आपको हर्ट किया था, तो ये जो सीरियस सिचुएशन चल रहा था, ये सीरियस सिचुएशन खत्म होगा, हीलिंग मिलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ
ज़्यादा और आपको वो चीज़ नहीं मिला, बट जो नहीं मिला उससे आपको फिक्र नहीं करना है, बिकॉज जो मिला है वो काफ़ी है। सो यहाँ पे थ्री ऑफ शॉर्ट्स एक ही बात कहते हैं, डू नॉट गेट कैरिड अवे विथ योर गम, विथ योर सैडनेस, rather try to overcome from it. Okay. Ooh, the seven of wands. ओके, नाउ यहाँ पे एक अलग मसला निकल के आ रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि द एट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए भाग रहे थे। नाउ द थ्री ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा मैसेजेस मिलेगा जिसको शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आई थिंक कि इस पर्सन आपको शेयर करने वाले हैं उनके जीवन का एक हार्ड पास्ट, एंड देन उसके बाद आप देख रहे हो, मतलब आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन अपने नेगेटिविटी को किस तरीके से कॉन्कर कर रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन को आप अपना क्रश मान रहे हो, वो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में वो बहुत साल से थे, या फिर उस रिलेशनशिप को पुल अप करने के लिए बहुत कोशिश किए बट वो नहीं हुआ। तो इसीलिए काइंड ऑफ वो पर्सन अपने आप के साथ एक दोस्ती बनाए थे, एंड हो भी सकता है कि वो अपना पूरा फोकस अपने काम एंड लाइफ पे दिए थे, बट देन यू केम द स्ट्रेंथ, देन उनको थोड़ा बहुत फील हुआ कि हाँ अब कुछ हो सकता है, कुछ नए तरीके से सपना वो देख सकते हैं, एंड देन उसके पास उसको फिर से बंद कमरे में रखा। तो द मोमेंट दे फील लाइक योर क्रश फेल्ट समथिंग बटरफ्लाई इन देयर स्टमक, लाइक जस्ट सेक्सुअली इमोशनली, जब वो आपको देख के कुछ अच्छा फील किए, तुरंत उनके पास्ट उनको हिट किया। ओके, और आई थिंक वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से वो खुद को अलग किए, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ बातें बंद किए, यहाँ तक कि वो बहुत अजीब हरकतें किए। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कुछ डरना नहीं है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स साफ है कि ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे, ये पर्सन और आपका बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा। आई फील कि भले शादी के बारे में आप दोनों सोच ना रहे हो, लाइक ऐसा हो सकता है कि यू टू आर मैरिड पर्सन, बट फिर भी इस पर्सन को आपको लगता है कि ज़िंदगी एक तोहफे की तरफ इस पर्सन को दिए है, बिकॉज यू टू हैड ए टॉक्सिक मैरिज। अब उस मैरिज पे हो, बट आप चाहते हो कि आपको एक नया आसमान मिले। सो दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली योर आसमान, जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ सपने देख सकते हो, इस पर्सन को लेके आप सोच सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ अ बैड मैरिज। सो ये भी हो सकता है द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप दोनों को भी पता है कि आप दोनों अपना मैरिड लाइफ को ख़त्म करके एक नया जीवन शुरुआत नहीं कर सकते, बट कम से कम एक सीक्रेट कनेक्शंस डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम हैप्पी एंड इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए द थ्री ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड्स है कि आप दोनों को यूनिवर्स मदद करेंगे ताकि आप दोनों के पास्ट को भूल के एक नए जगह पे आए, बेसिकली हीलिंग, जो पास्ट ट्रॉमा है उसको आप हटा के एक एक रिकवरी के फेज में आएंगे। सो द थ्री ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं यू टू आर गोइंग टू टॉक एंड बताएंगे एक दूसरे के पास्ट, और हो भी सकता है एक दूसरे को आप लोग हील भी करेंगे, समझा के, एक्सेप्ट करके। एक दूसरे के पास्ट को भी शायद आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे, नॉट सो परफेक्ट साइड को भी आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे, इम्परफेक्शंस को आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे। एंड देन द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है जस्टिफिकेशंस, इसका मतलब है जिम्मेदारी उठाना, इसका मतलब है कि खुद के लिए स्टैंड लेना। सो अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, आप दोनों एक दूसरे को बचाएंगे, आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, आप दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे टू विन अगेंस्ट द ऑड्स। तो हो सकता है भले यहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग ना हो रहा हो, भले यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल मैरिज ना हो रहा हो, बट दे आर द ट्रस्टवर्दी इंसान,
ये सीक्रेट क्रश जो भी है, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वो अपने आप को प्रूव करेंगे इनोसेंट, या फिर वो आपके सामने खुद को प्रूव करेंगे कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, भले वो किसी को सामने वो बता नहीं पाते, बट वो आपको ही मानते हैं, आपके सिवा किसी और के बारे में वो सोचते नहीं हैं। आई थिंक आपको भी ऐसा लग रहा था कि ये किसी और के साथ शायद बात कर रहे हैं, हो भी सकता है कि कोई और इनके ज़िंदगी में आए हैं, एंड देन इसीलिए द स्ट्रेंथ का कार्ड, इसीलिए शायद आप भी बात करना बंद किए हो, और ये पर्सन भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो गए थे, अगर आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो गए थे। बट एट ऑफ शोर्ड्स बार बार बता रहा है ये कार्ड कि ओवर थिंकिंग कर रहे थे दोनों। सो आई थिंक नाउ ये ओवर थिंकिंग खत्म होगा, ये खुद को जस्टिफाई करेंगे, ये खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद को डिफेंड करेंगे, एंड अल्टीमेटली ये जीतेंगे। सो जो भी मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुआ था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था क्रश के साथ, वो खत्म होगा। एंड आई थिंक थ्री ऑफ शोर्ड्स, बेवजह आप दोनों ही तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए। आई फील कि दोनों को हर्ट किए थे अननोइंगली, या फिर दोनों के साइलेंस एक दूसरे को हर्ट कर रहे थे, लाइक दोनों को मिस कर रहे थे, बट फिर भी कुछ एक बात नहीं कह पा रहे थे किसी को, एंड दोनों ही भटक रहे थे। एंड देन द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बात करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को डिफेंड करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को क्लैरिटी देने का मौका मिलेगा, एंड आप करेंगे। You too will be protected. You too will be winning against all those odd situations. तो I think आप दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एंड उस प्रेशर को ओवरकम करके आगे आ रहे हो आप। यहाँ पे कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशंस नहीं है, इट्स सोल कनेक्शंस, इट्स द स्ट्रेंथ का कार्ड। आपको भी पता है कि ये काफ़ी ऑड रिश्ता है, लोगों के नज़र में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज को छोड़ दो, बट ये आपका दिल का कनेक्शन है, एंड यू नो एग्जैक्टली क्यों ये कनेक्शन है। 888 आए है, इसका डेफिनेट मतलब है कि कहीं ना कहीं एक डिवाइन, देखो 8 एक इन्फिनाइट सिंबल है, तो ये कनेक्शंस का कोई एंड नहीं है, ये कनेक्शंस ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, इसका कोई एंड नहीं है, ये रोलर कोस्टर की तरह चलता रहता है। और ये सीक्रेट क्रश, द थ्री ऑफ शोर्ड्स, जो जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं होगा भी, बट फिर भी अब एक दूसरे के साथ रहेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, विदाउट टेलिंग अदर्स। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक और भी बात बताते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक डर था कि ये किसी फैमिली वालों के नज़र में ना आएंगे, ना चले आएंगे, या फिर फैमिली वालों को अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा। आई फील कि कुछ प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज था, ओके, और आपको ऐसा लगा कि अब ये खत्म हो चुका है। ओके, द थ्री ऑफ शोर्ड्स, लाइक आपको ऐसा लगा कि अब सबको सब कुछ पता चल चुका है, और हो भी सकता है कि अब आप दोनों कभी नहीं मिलेंगे, दैट फेज में आप चले गए थे बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। शायद आप दोनों का ही बात मैं कर रहा हूँ। एंड देन एक दूसरे को आप लोग प्रूव करेंगे एट द एंड कि नहीं, हम लोग खोए नहीं हैं, हम लोग वापस एक साथ आए हैं। सो येस, इट्स गोइंग टू बी अ ट्रायम्फ ओवर द ईगो, या फिर ट्रायम्फ अगेंस्ट द ऑड्स। तो सारे बुरे चीज़ों के साथ लड़ने के बाद फाइनली आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक दूसरे के सामने खुद के पॉइंट रख पाएंगे, एंड बेसिकली नेगेटिविटी का एंड होगा, पॉजिटिविटी का जीत होगा। दैट्स द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंड करना। जैसे कि इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि एक मैच के बाद जब प्रेजेंटेशंस होता है तो किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है कि हाँ, इनकी वजह से हम हारे, इनकी वजह से हम जीते। ये दैट इज द सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स। और सभी लोग अकाउंटेबल, तो मतलब देखो, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जो काम करता है उसी को लोग दोषी ठहराते हैं कि भाई ऑफिस में यही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बेसिकली ऑफिस में वही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वो काम चोर नहीं है। सो ये पर्सन अगर कुछ किया भी था तो उसका इंटेंशंस गलत नहीं था, वो सही इंटेंशंस के साथ कोई किया था, बट उसका गलत इमेज आपके सामने आया था, एंड देन वो अपना इमेज को चेंज करेंगे, खुद को निर्दोष प्रमाण करेंगे, प्रूव करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। ये है क्रश के फीलिंग्स। ऐसे ही रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, एंड आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा आई अट्रैक्ट माई डिवाइन सीक्रेट क्रश, एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली 414 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।